हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पेज नंबर 75 आप लोग निकालेंगे मजा खटोला। तो आप लोग बुक ओपन करेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 75 मजा खटोला। मजा खटोला क्या होता है? जिसको देखकर मज़ा आए, जिसको सुनकर मज़ा आता है, जिसको सुनकर मतलब हंसी आती है। ओके, इसके बारे में बताया है। किताब का यह भाग हास्य या हंसी की रचनाओं का है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या है कि उसे सुनने या पढ़ने में हमें हंसी आ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हम एक चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यह भाग क्या है? हंसी की रचनाओं का है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या होता है कि जब उसको सुनकर या पढ़कर हमको क्या आ जाती है? हंसी आ जाती है। ओके, इस प्रश्न का उत्तर हम एक चुटकुला है, चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं, मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने के लिए कहा था, पर तुम्हारा कागज़ तो कोरा है। कोरा का अर्थ होता है खाली। ओके, तो अध्यापक क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने को कहा था और तुम्हारा कागज़ तो क्या है? कोरा है, खाली पड़ा है। दिनेश कहता है, सर मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब तक चित्र पूरा होता गाय घास खाकर अपने घर चली गई। तो इस चुटकुले में 3 चीज़ें साफ साफ देखी जा सकती हैं जो लगभग हर एक हास्य रचना में होती हैं। तो इस चुटकुले को सुन के आपको भी हंसी आ रही होगी ना? तो दिनेश ने क्या कहा? जब तक मैं गाय का चित्र बना रहा था जब तक चित्र पूरा होता तो गाय घास खाकर अपने घर चली गई। ओके, तो नंबर 1 स्थिति क्या है? स्थिति का दबाव या लाचारी। नंबर 2, लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना या सूझ। शुरू की स्थिति का उलट जाना। तो एकदम से दिनेश के मन में आया ना, उसने कल्पना की ना, तो सबसे पहले स्थिति क्या है? दबाव और लाचारी। और दूसरे में लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना या सूझ। शुरू की स्थिति का उलट जाना। चुटकुले की शुरुआत में दिनेश पर यह दबाव है कि वह अपना चित्र दिखाए। तो जो दबाव बनाया अध्यापक ने, तो क्या कहा? चित्र दिखाने को। चित्र उसने बनाया ही नहीं था। तो दिनेश ने क्या किया था? चित्र तो दिनेश ने बनाया ही नहीं था। दिखाएगा क्या? तो क्या दिखाता? मगर अपनी कल्पना से वह एक ऐसा उत्तर देता है जिसमें कमी ढूंढना मुश्किल है। जो उसने कल्पना की तो उसने उत्तर दिया ना, जिसमें वो उत्तर ऐसा था कि जिसमें कमी ढूंढना मुश्किल है। उसके उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। जो उसने उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था? उसने कहा था, सर मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब तक चित्र पूरा होता गाय घास खाकर अपने घर चली गई। तो उसने उत्तर दिया था। ओके, जो उसने उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। उसके उत्तर को हम क्या कह सकते हैं? कल्पनाशील। उसने सोचा था ना, जो चीज़ हमें हंसने के लिए मजबूर करती है वह यही कल्पनाशीलता या सूझबूझ है जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। उसने वो उत्तर दिया था और वो उत्तर क्या था? कल्पनाशीलता और सूझबूझ से भरा था जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। इस तरह देखें तो हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना जिससे हंसी आ जाए, ओके, एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। हमें हंसाकर वह रोजाना की वास्तविकता, दुनिया या जिंदगी के दबावों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाती है। वह हमें क्या करती है? हंसाती है और थोड़ी देर के लिए हमें दुनिया या जिंदगी के दबावों से मुक्ति कर देती है। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती हैं। कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न। ओके,
तो जो हास्य रचनाएं हैं हमें क्या करती हैं, कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वे केवल हंसाती है। हास्य रचना हमें हंसाती है ना, पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम यह समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती है। तो हमें लगता है कि कोई भी रचना हमें क्यों और कैसे हंसाती है। ऊपर दी गई 3 विशेषताओं को इस खंड में शामिल रचनाओं में ढूंढा जा सकता है। चावल की रोटियां शीर्षक नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती चली जाती है। चावल की रोटियां अकेले, पेज टर्न करेंगे हम नेक्स्ट पेज में। चावल की रोटियां हम बैठकर खाने की उसकी इच्छा अंत तक पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ एक दिन की बादशाहत में रोजाना रहने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है। उल्टी हुई स्थिति का मजा हम गुरु और चेला में भी देख सकते हैं। यह एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है। चावल की रोटी भी बच्चों एक पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, उल्टी हुई स्थिति का मजा हम गुरु चेला में भी दे सकते हैं। गुरु चेला भी एक पार्ट है। यह एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है। यह क्या है, एक अंधेर नगरी की कहानी है जहाँ हर चीज़ एक समान कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति, ओके, में बुरी तरह फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। इस कविता की भाषा पर ध्यान दें तो हम शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में छिपी हंसी को पहचान सकते हैं। ओके, स्वामी की दादी शीर्षक कहानी में स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्न सुनकर उसकी दादी मन ही मन खुश होती है। जो स्वामी की दादी शीर्षक कहानी है उसमें क्या होता है, स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्न सुनकर उसकी दादी क्या करती है, मन ही मन खुश होती है। ओके, शायद 2 बातें इस कहानी को मज़ेदार बनाती हैं। एक, दादी स्वामी के सवालों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती हैं। दूसरे, दादी पोता दोनों में अपनी अपनी बात कहने का उतावलापन और होड़ होती है। उतावलापन, जल्दीबाजी। ओके, उतावलापन का अर्थ होता है जल्दीबाजी। तो उसमें क्या होता है, दादी और पोते दोनों को अपनी अपनी बात कहने का उतावलापन और होड़, जल्दी होती है। ओके, पहले बुझाने वाली कहानियाँ भी एक अलग तरह का आनंद देती हैं। अकबर बीरबल के किस्से इसलिए लोकप्रिय हैं कि उनमें अकबर के कठिन प्रश्नों का जवाब बीरबल बड़ी चतुराई से देते हैं। जो अकबर और बीरबल के किस्से हैं उसमें क्या होता है, अकबर के कठिन प्रश्नों का जवाब बीरबल बड़ी चतुराई से देते हैं। ओके, गोनू झा के किस्से भी इसी प्रकार के हैं। जो गोनू झा हैं उनके किस्से भी इसी प्रकार के हैं। मज़ा देने वाली रचनाओं को हम एक और कोण से देख सकते हैं। जो मज़ा देने वाली रचनाएं हैं उनको हम एक और कोण, दृष्टि से, नज़र, कोण, दृष्टि या नज़र से देख सकते हैं। हाजिर जवाबी, व्यंग्य और हंसाने वाली परिस्थितियां, घटनाक्रम तथा अतिशयोक्ति। यदि हम मज़ा खटोला की रचनाओं को इस दृष्टि से देखें तो गुरु और चेला तथा गोनू झा का किस्सा बिना जड़ का पेड़, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के नमूने हैं। चावल की रोटियां और एक दिन की बादशाह में हास्य के तत्व परिस्थितियों और घटनाक्रम से पैदा होते हैं। जो चावल की रोटियां पार्ट है और एक दिन की बादशाह पार्ट है उसमें हास्य के तत्व परिस्थितियों और घटनाक्रम में पैदा होते हैं। ओके, स्वामी
कि दादी हमें हंसाता नहीं है, पर दादी पोते के बीच मज़ेदार संवाद पढ़कर हम मुस्कुराते ज़रूर हैं। जो स्वामी की दादी जो पाठ है वो क्या है, हमें हंसाता नहीं है, पर जो दादी है पोते है उसके बीच क्या है, मज़ेदार संवाद होता है, बातचीत होती है, और उसको पढ़कर हम मुस्कुराते ज़रूर हैं। ओके। ढब्बू जी के पहले कार्टून में अतिशयोक्ति से हास्य पैदा होता है। जो ढप्पू जी के पहले कार्टून है उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति से हास्य पैदा होता है, हंसने की स्थिति पैदा होती है। तो दूसरा कार्टून व्यंग्य का उदाहरण है। दूसरा कार्टून क्या है, एक व्यंग्य का उदाहरण है। बच्चों में स्वास्थ्य और बुद्धिमत्तापूर्ण हास्यबोध पैदा करने के लिए हाजी जवाबी और सूझबूझ की लोक कथाएं, कार्टून और हास्य व्यंग्य की रचनाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो क्या कराना चाहिए, बच्चों में स्वस्थ और बुद्धिमत्तापूर्ण हास्यबोध पैदा कराने के लिए, ओके, बच्चों में हास्यबोध पैदा कराने के लिए क्या करना चाहिए, सूझबूझ की कथाएं, कार्टून, हास्य व्यंग्य की रचनाएं क्या करनी चाहिए, अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ओके, अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ओके, तो बच्चों आप इसको भी घर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।